टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 127 रन बनाए और ये 9 विकेट पर, मतलब 9 विकेट इनके गिर गए। मतलब 19 ओवर, 20 ओवर का पूरा मैच था, उसके अंदर 127 रन बनाकर पूरी तरह से टीम ऑल आउट सी ही हो गई इनकी। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये भारत की बॉल से भी इतना डर रहे थे, इन्हें लग रहा था कि गोलियां पड़ेंगी, इनके धड़ाधड़ धड़ाधड़ विकेट गिरते रहे। वहीं भारत बहुत मजबूती से खड़ा हुआ। क्रिकेटर्स के प्रति जबरदस्ती रोष निकालना गलती होगी हमारी। उनको तो सरकार ने कहा खेलो, तो वो जाके खेलने चले गए। उनको कहने भेजा था कि तुम अच्छा खेलो, वो अच्छा खेल दिए। अच्छा खेल के उन्होंने मात्र 15.5 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट से यह मैच जीत लिया। भारत इस मैच को जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद में फिर से वो दृश्य आता है जिसमें आप मैच जीतते हो, फिर से सामने वाली टीम आपसे आती है, लाइन में लगकर आपसे हाथ मिलाती है। भारत ने इस दौरान भी इनसे हाथ नहीं मिलाया। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि ना तो खेलते समय हाथ मिलाया भारत के कप्तान सूर्य कुमार ने, और ना ही जाते समय जब मैच के अंदर विनर की भूमिका में जाने लगे तब भी पाकिस्तान की पूरी टीम खड़ी रह गई और उनसे हाथ नहीं मिलाया। बस इस बात के बाद में भारत के कप्तान सूर्य कुमार के द्वारा कहा गया कि हमने अपनी इस जीत को भारत के उन शहीदों के लिए, भारत की सेना के लिए और भारत के जो विक्टिम्स हैं पहलगाम अटैक के लिए, उन्हें समर्पित किया है। ऐसा कहते हुए पाकिस्तान, भारत के खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका को ढंग से निभा दिया। कुल मिलाकर के जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ढंग से निभा दिए। भाई राजनेताओं की जिम्मेदारी, बीसीसीआई की जिम्मेदारी भले ही वो ना निभा पाए हो, लेकिन हमारी टीम मैच में गई, हाथ ना मिलाकर उन्होंने अपना ग्रीवांस साझा कर दिया और मैच जीतकर भारतीयों की बात रख ली। कुल मिलाकर के एक तरह से ये वाला काम इनके पार्ट पर बढ़िया से हो गया, और इनके बाद जो बढ़िया काम हुआ इस पर मामला फैल गया। पाकिस्तानी रूठ गए कि हमसे बताइए हाथ तक नहीं मिलाया, हमारी घनघोर बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान वाले इस पर इतना बिफरे कि वो बकायदा इस बात की शिकायत लेकर के पहुंच गए। इस बात पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर कहने लगे, जिसमें शाहिद आफरीदी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि अरे भारत वाले तो पहले ही हमसे युद्ध हार गए थे, अब देखिए उनको अपने देश की जनता के सामने कुछ तो करना ही था। मतलब इन लोगों को हारने के बाद भी चैन नहीं है। सोचिए मैच हारे हैं लेकिन बातें नहीं, बातों पे बातें दिए जा रहे हैं और इसी से चलता खैर आ रहा है इन गरीबों का काम। खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान में फिर यह डिसाइड किया जाता है कि अब चाहे जो भी हो, अगले मैच में जो 21 को होने वाला है उसमें भारत को हरा करके ही, और फिर उनके मुंह पर कहो हमारी आर्मी जिंदाबाद, ऐसे कह के पाकिस्तानी अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो हेड मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट जारी किया और कहा कि ये तो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। बताइए ऐसा कौन करता है भला, है मतलब खिलाड़ियों की जो भावना है उसके खिलाफ है। पॉलिटिक्स को गेम के बीच में लाने का क्या ही मतलब है, ये तो बहुत गलत बात कर दी साहब इन्होंने। तो पीसीबी ने इस बात की शिकायत उठा करके कर दी आईसीसी को कि सर बताइए ये तो इतनी गंदी बात है, और हमें लगता है कि जो ये रेफरी था ना एंडी पाइक्राफ्ट, इसने ही हमारे उससे कहा था, कप्तान से कहा था कि तुमको हाथ नहीं मिलाना है। अब एंडी पाइक्राफ्ट की गलती है कि उसने हमारे आदमी को पहले ही बेइज्जत कर दिया है। उसने हमारी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने एंडी पाइक्राफ्ट के सामने इस बात का विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन उसने नहीं सुना। भाई साहब इस बात को लेकर के पाकिस्तानी सब जगह बिखरने शुरू हो गए। ये लिखते हैं पीसीबी ने अपनी तरफ से कंप्लेंट आईसीसी के अंदर इस बात के लिए दर्ज कराई है कि इनका जो रेफरी था उसने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी के लॉ का पालन नहीं किया। पाकिस्तान इसके लिए तत्काल प्रभाव से चाहता है कि मैच के रेफरी को एशिया कप से हटा दिया जाए। पाकिस्तान ने भाई साहब खूब रोना पीटना मचा दिया, इतना तक मचा दिया कि अगर रेफरी को नहीं हटाया आपने तो हम अगला मैच जो यूएई के साथ होने वाला है हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान भाई साहब बढ़िया रोया आईसीसी के सामने, कहा कि भाई अगर आप लोगों ने भारत के साथ हाथ ना मिलाने के लिए कहने वाले रेफरी को नहीं हलाया हटाया तो हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं साहब। इस बीच में पाकिस्तानी गुस्सा तो थे हार से, लेकिन निकले किस पर, वही वाली बात, ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इन्होंने अपने 2 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। टॉप ऑफिशियल जो था इनका उसको सस्पेंड कर दिया उस्मान वाला करके, कि तुम एक बात बताओ यार, हमारा हाथ ना मिलाकर बेइज्जती हुई थी, तुमने हमको बताया नहीं है, तुम बताए होते तो पहले ही हम निपट लिए होते। तो उस्मान वाला को इन्होंने सस्पेंड मार दिया। अब कोई बात नहीं साहब, आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े गए कि क्या वाकई में रूल बुक में लिखा है क्या हाथ मिलाना जरूरी है। बोले नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दोनों खिलाड़ी मिलाते हैं तो शिष्टाचार है, नहीं मिलाते तो कोई रूल नहीं है। ये आईसीसी ने पीसीसी, ये जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसके बयान को दरकिनार कर दिया कि छोड़िए हम इस बात से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते हैं, एंडी पाइक्राफ्ट बने रहेंगे। और ऐसा कह के आईसीसी ने इन्हें इनका घर दिखा दिया कि देखिए आपको खेलना है खेलिए, लेकिन अगर आपको लगता है हम रेफरी हटा दे तो वो तो नहीं हट पाएंगे। और रही बात इसकी कि यूएई के साथ खेलना है नहीं खेलना है वो तुम्हारा लॉस है, खेलो खेलो नहीं तो मत खेलो। अब सवाल ये आता है
कि भाई इस तरह के खेल जब खेले जाते हैं तो असली किरदार कौन होता है? तो आप और हमारी हमारी नजर में तो पैसा ही है। पैसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली विज्ञापन वाले पैसा देते हैं, और विज्ञापन में असली पैसा क्रिकेट के स्टैंड में लगी हुई जो सीटें हैं उनसे पैसा नहीं आता है। पैसा आता है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर से। जैसे एशिया कप जैसे मैचेस के लिए कहा जा रहा है 1500 करोड़ रुपए तक का ब्रॉडकास्टर ने पैसा पे किया हुआ था, और फिर हर 10 सेकंड को 25 से 30 लाख रुपए में बेचा हुआ था। मैच के अंदर जितनी भी टीआरपी है उस पूरे पूरे मैच को 25 से 30 लाख रुपए 10 सेकंड के हिसाब से सेल किया हुआ है। जितनी देर का विज्ञापन, 10 सेकंड का विज्ञापन 25 लाख रुपए। तो ऐसा करके पीसीबी ने अपनी तरफ से भारत पाकिस्तान का जो ये मैच है, इस पाकिस्तान के मैच से इनको जो रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है, कहा जा रहा है कि इन्हें पाकिस्तान वालों को लगभग $56 मिलियन, 56 मिलियन INR, मतलब कि 5.5 करोड़ रुपए के आसपास एक मैच खेलने से पैसा मिलेगा। भारत को भी पैसा मिल सकता था, लेकिन बीसीसीआई ने इस मैच से प्राप्त होने वाले पैसे को, जो एशिया कप से होने वाला लाभ है, उसे एशिया की और जो छोटी टीम है जैसे यूएई वगैरह, जिनके अंदर अभी क्रिकेट को और एक्सपेंड करने की जरूरत है, उन पर खर्च करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर बीसीसीआई अगर इस मैच से हटता तो जो ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई के नाम पर पूरे साल का टेंडर उठा लेते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम खेलेगी, बड़े विज्ञापन मिलेंगे, बड़े लाभ होंगे, अगर ये बायकॉट करती तो इसे भविष्य के अंदर एक तरह से कहिए तो इनकी थोड़ी ग्रेविटी कम हो जाती, इनके प्रति लोगों के मन में यह भावना आ जाती कि बीसीसीआई तो कभी भी हट जाता है। मतलब कुल मिलाकर एक बीसीसीआई अच्छा नौकर नहीं कह रहा था ब्रॉडकास्टर के लिए, इसलिए ब्रॉडकास्टर्स ने इनको पकड़ के रखा, इन्होंने क्रिकेट खिलवा दिया। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रभाव के नाम पर क्रिकेट के अंदर दिमाग लगाने वाले मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देना, उसे भारत पाकिस्तान युद्ध की तरह कभी मत लेना, क्योंकि बीसीसीआई नहीं लेता है और सरकार भी नहीं लेती है। क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दिया जाए। अगर जिस तरह से फिल्म देखना ना देखना आपकी चाहत होती है, ठीक उसी तरह से रखा जाए। इसमें यह देख करके कि नहीं साहब हमारा देश की भावना है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, बीसीसीआई को फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी क्यों खामखा इससे अपने राष्ट्र भाव को जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान हरा दिया तो भारत जीत गया। क्रिकेट जीत गया, भारत जीतना हारना तो वो तो हम जंगे मैदान में एनी टाइम देखते ही आते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्सेज को जाकर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर चेक कर लीजिए। धन्यवाद।